हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम 321। फिनोल की इस सीरीज में आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं फिनोल की वे अभिक्रियाएं जो कि युग्मन अभिक्रियाएं होती है, जिसे हम संयोजन अभिक्रियाएं भी कहते हैं, यानी कि योगात्मक अभिक्रियाएं। आपको पता होना चाहिए फिनोल के साथ वे कौन से तत्व होते हैं जो योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। आइए मैं आपको बता देता हूं कि वे कौन कौन से तत्व होते हैं जो फिनोल के साथ योगात्मक अभिक्रिया करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आइए इसके लिए मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूं, इस स्ट्रक्चर को आप समझिए। आप देखिए, फिनोल की युग्मन अभिक्रियाएं, युग्मन अभिक्रिया, युग्मन कहते हैं संयोजन करना, योगात्मक अभिक्रिया, अभिक्रियाएं। तो ये तीन तत्व है जिसको कि आपको याद रखना है। ये तीन तत्वों के नाम याद रखना है कि फिनोल के साथ वे तीन तत्व कौन से होते हैं जो योगात्मक या युग्मन अभिक्रिया देते हैं। बोर्ड में नाम से भी यह अभिक्रिया पूछी जाती है कि फिनोल की योगात्मक अभिक्रियाएं समझाइए, या नाम से भी पूछी जाती है। तो सबसे पहले आपको उन तीनों तत्वों के नाम पता होना बहुत जरूरी है जो फिनोल के साथ योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। तो आइए मैं बता देता हूं वे कौन कौन से तीन तत्व हैं जो फिनोल के साथ योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। नंबर एक, थैलिक एनहाइड्राइड। नंबर एक, थैलिक एनहाइड्राइड। सबसे पहला तत्व होता है थैलिक एनहाइड्राइड। इसका फार्मूला आपको पता हो और ये अभिक्रिया आप पे करनी आनी चाहिए। तो फार्मूला जो इसका होता है थैलिक एनहाइड्राइड का, अनुसूत्र होता है C8H4 C8H4O3। इसको हम कहते हैं थैलिक एनहाइड्राइड। अभिक्रिया के रूप में इसे हम एरोमेटिक रूप में लिखेंगे जब समीकरण करेंगे, लेकिन अनुसूत्र आपको पता हो, या कहीं कहीं आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है C4 C6H4CO का होल ट्वाइज O। ये भी थैलिक एनहाइड्राइड का ही अनुसूत्र होता है। आप समीकरण में इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब मैं आपको समीकरण सिखाऊंगा वो एरोमेटिक रूप में ही सिखाऊंगा। तो ये जो फार्मूला होता है थैलिक एनहाइड्राइड का, चाहे अनुसूत्र ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, ये होता है थैलिक एनहाइड्राइड। और आपको याद क्या रखना है कि फिनोल के साथ योगात्मक अभिक्रिया देता है। दूसरा तत्व आपको पता होना चाहिए, दूसरा तत्व भी आपको पता होना चाहिए वो कौन सा होता है जो योगात्मक अभिक्रिया करता है। एक होता है हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण यानी कि हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोजनीकरण अगर आप करते हैं फिनोल का, तब भी युग्मन अभिक्रिया होती है। दूसरी होती है हाइड्रोजनीकरण, बेंजीन डाइएजोनियम, बेंजीन डाई एजोनियम। बेंजीन डाई एजोनियम, ये तीनों तत्व, बेंजीन डाई एजोनियम का जो अनुसूत्र होता है, बेंजीन की रिंग के ऊपर N2 समूह जुड़ा हुआ होता है, इसे ही कहते हैं बेंजीन डाई एजोनियम। यही होता है बेंजीन डाई एजोनियम। तो ये तीनों तत्व आपको पता हो, जब भी आप फिनोल की अभिक्रिया पढ़ रहे हैं तो आपको उन तीनों तत्वों के, इन तीनों तत्वों के नाम पता हो जो फिनोल के साथ योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। एग्जाम में कैसे आएगा कि फिनोल की अभिक्रिया थैलिक एनहाइड्राइड से पूछे, या हाइड्रोजनीकरण पूछे, या बेंजीन डाई एजोनियम, बेंजीन डाई एजोनियम से पूछे, तो आपको समझ जाए ये युग्मन अभिक्रिया है। अभिक्रिया कैसे होती है आइए मैं आपको समझा देता हूं। अगर आपने एक बार इन तीनों तत्वों को नोट कर लीजिए।
अब मैं अभिक्रिया समझाने जा रहा हूं। सबसे पहले थैलिक एनहाइड्राइड से बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया होती है, किस तरीके से होती है, इसका अनुसूत्र कैसे लिखा जाता है और समीकरण में आपको कैसे इस्तेमाल करना है, आइए मैं भी समझा देता हूं। सबसे पहले आप देखिए, ये इसको समझिए। थैलिक एनहाइड्राइड से फिनोल को सांद्र H2SO4 की अल्प मात्रा की उपस्थिति में, यानी कि थोड़ी सी मात्रा में H2SO4 लेना है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में थैलिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पर फिनाफ्थेलीन बनती है। गर्म करने पर क्या बनती है? फिनाफ्थेलीन। फिनाफ्थेलीन एक रंजक पदार्थ होता है जो अम्लोक्षार की पहचान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और यह अक्षार के साथ लाल रंग देता है। फिनोफ्थेलीन एक रंजक पदार्थ होता है जो अम्ल और अक्षार की पहचान करने के लिए प्रयोग होता है, अक्षार में ये लाल रंग देता है। तो आइए कैसे फिनोफ्थेलीन बनता है थैलिक एनहाइड्राइड से, इसकी समीकरण करके देख लेते हैं। का जो सूत्र मैंने अभी आपको बताया था C8H4O3, ये मैंने आपको थैलिक एनहाइड्राइड का अनुसूत्र बताया था। अब आपको इसको कैसे प्रयोग करना है समीकरण के अंदर, इसको आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले आप बेंजीन रिंग बनाइए, ये बनाई आपने बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के साथ एक कार्बन यहां जोड़िए, एक कार्बन यहां जोड़िए और डबल बॉन्ड करके ऑक्सीजन यहां और ऑक्सीजन यहां और ओ ये होता है थैलिक एनहाइड्राइड, इसको कहते हैं हम थैलिक एनहाइड्राइड। और जब इसकी क्रिया आप किससे कराने जा रहे हैं? फिनोल से। देखिए प्लस फिनोल का सूत्र लिखिए। फिनोल क्या होता है? बेंजीन रिंग के ऊपर एरोमेटिक रूप में ही इस समीकरण को दिखाइए आप। फिनोल बेंजीन रिंग के ऊपर जब OH समूह आता है तो इसको हम कहते हैं फिनोल। H2SO4 सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में ये समीकरण होती है। अब फिनोल के दो अणु लगते हैं, जब ये ऑक्सीजन बाहर जाती है तो देखिए डबल बॉन्ड है इसके, ये इस तरीके से ये खुल जाएगा और यहाँ दोनों तरफ बेंजीन की रिंग आ जाएगी, दोनों ही तरफ बेंजीन की रिंग आ जाएगी। अब आप फिनोल में एक बात और समझिए, ये एक बात और समझिए, यहाँ पहले देखिए बना के दिखा देते हैं। ये लिखिए थैलिक एनहाइड्राइड, ये लिखिए आप थैलिक एनहाइड्राइड को, देखिए इस तरीके से, ये C डबल बॉन्ड O C। अब यहां देखिए इसके जो ये डबल बॉन्ड था, ये ऑक्सीजन निकल के चली गई, यहां से ये ऑक्सीजन गई तो एक फिनोल का अणु यहां जुड़ जाएगा, एक फिनोल का अणु, क्योंकि योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। आप देखिए योगात्मक अभिक्रिया OH, एक फिनोल का अणु यहां जुड़ जाएगा और एक फिनोल का अणु इधर जुड़ जाएगा, दोनों तरफ फिनोल के अणु जुड़ जाएंगे। इसे ही कहते हैं फिनफ्थेलीन। ये जो बनी है यही होती है फिनफ्थेलीन। तो ये एक, और फिनोल के कितने अणु लगे? दो, तो यहाँ दो लगा सकते हैं आप। फिनोल के दो अणु लगे हैं इसलिए यहाँ दो लगा सकते हैं। तो ये बनी है थैलिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया फिनोल की, ये नोट कर लिए। आइए अब देखते हैं, और हाँ साथ के साथ इसमें जल का अणु भी निकल के बाहर हो जाता है, यहाँ से ओ ये, और एक हाइड्रोजन यहाँ और एक दो हाइड्रोजन निकलेगी ना, एक हाइड्रोजन यहाँ की, एक हाइड्रोजन यहाँ की, और ऑक्सीजन ये। देखिए जो ये जुड़ा है, ये बेंजीन की रिंग से एक हाइड्रोजन यहाँ से निकली है, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकली है और ऑक्सीजन ये, तो जल का अणु बाहर हो गया। तो ये हुई फिनोल की वो अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया, जो कि थैलिक एनहाइड्राइड से होती है। थैलिक एनहाइड्राइड में देखिए एक बेंजीन रिंग होती है, एक षटकोणीय संरचना होती है, एक पंचकोणीय संरचना होती है और दो कीटो समूह होते हैं, ये होती है थैलिक एनहाइड्राइड। अब दूसरी अभिक्रिया पे चलते हैं। दूसरी अभिक्रिया बेंजीन डाइएजोनियम से, ये भी देखिए बेंजीन डाइएजोनियम से अभिक्रिया। अब आप इसको समझिए, बेंजीन डाइएजोनियम से जब अभिक्रिया होती है तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनता है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनता है जो एक लाल रंग का रंजक होता है। ये भी एक युग्मन अभिक्रिया है
जो कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया होती है। अभी मैंने आपको बेंजीन डाइएजोनियम का फार्मूला बताया था, बेंजीन डाइएजोनियम का फार्मूला अभी आपको मैंने लिखवाया था। देखिए क्या होता है बेंजीन डाइएजोनियम का फार्मूला, बेंजीन की रिंग के ऊपर, इस समीकरण को भी समझिए, N2 यानी कि N2 को आप ऐसे लिख दीजिए N डबल बॉन्ड N। इस तरीके से आप बेंजीन डाइएजोनियम को लिखिए। ये क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम। बेंजीन डाइएजोनियम, जब इसकी क्रिया आप फिनोल से कराते हैं, ये देखिए फिनोल, फिनोल से कराते हैं, और ये अभिक्रिया के लिए अल्प मात्रा में NaOH भी चाहिए, अल्प मात्रा में NaOH का जलीय विलयन चाहिए, तब ये युग्मन अभिक्रिया होती है। तब क्लोराइड भी होना चाहिए, हाँ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, हाँ ये NaCl लेके बाहर हो जाएगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये हुआ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से, ये तो ये युग्मन अभिक्रिया होती है। अब आप समझिए, ये एक बात याद रखिए, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड होता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड होता है। अब देखिए क्या होता है, यहां से ये Cl का अणु और ये Na का अणु, NaCl बाहर हो जाएगा, और साथ के साथ देखिए ये OH का अणु, ये OH का अणु, और जहां ये कहां जुड़ेगा अब आप समझिए इसको, देखिए कैसे जोड़ते हैं, ये बनी बेंजीन रिंग, युग्मन अभिक्रिया जरा ध्यान से समझिए, ये बनी बेंजीन रिंग, जब यहां से Cl का अणु Na के साथ निकल गया तो यहां क्या रह गया, अब आप देखें यहां बचा N डबल बॉन्ड N, तो इसके साथ ये फिनोल वाली रिंग आके जुड़ जाएगी, फिनोल की रिंग भी आके इसमें जुड़ जाएगी, ये हो गया OH। तो यही प्राप्त होता है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन बनता है, जो कि बना, और साथ के साथ OH, और यहां से एक H ये OH का अणु, और जहां से ये जुड़ी है इस नाइट्रोजन से, ये हाइड्रोजन, तो जल भी बाहर हो जाता है। इस तरीके से पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनती है। यही हुई पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। अब आप कहेंगे सर ये पैरा कैसे है, पैरा इस तरीके से है, ये होता है ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है ना, ये हुई इसकी अभिक्रिया। अब सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया को आप एक बार हो देख लीजिए, हाइड्रोजनीकरण, तीसरी अभिक्रिया हाइड्रोजनीकरण, जो कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया होती है, इसको भी समझ से, इससे बेंजीन बनती है, इससे बेंजीन बने, फिनोल और H2 के मिश्रण को 160 डिग्री सेल्सियस Ni उत्प्रेरक की उपस्थिति पर प्रवाहित करने से साइक्लोहेक्सेनॉल बनता है। आइए अब इसको समझिए, जो फिनोल होती है, ये समझिए, ये फिनोल है, अब जब इसका हाइड्रोजनीकरण करते हैं, यानी कि H2 से क्रिया कराते हैं Ni उत्प्रेरक की उपस्थिति में, Ni उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो क्या प्राप्त होता है, साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लो का मतलब समझिए, जब बेंजीन रिंग ना होके एरोमेटिक रूप में इस तरीके से कोई श्रृंखला होती है, इसे साइक्लो कहते हैं, साइक्लो बेंजीन, साइक्लो नहीं, बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेनॉल, हेक्स इसलिए कि 6 अणु है, साइक्लोहेक्स यानी कि 6 अणु, 1 2 3 4 5 6, कार्बन के 6 अणु, बंध श्रृंखला में कार्बन के जितने अणु होते हैं उसे बंध श्रृंखला को तो साइक्लो कहते हैं, और 6 अणु है तो हेक्स बोलते हैं, और OH जुड़ी हुई है हेक्सेनॉल, तो ये बनता है। अब आप कहेंगे सर ये कैसे बना, अब ये देखिए बेंजीन रिंग होती क्या है, इस क्रिया को समझिए, ये तो बन गया, ये ऐसे ही बनेगा, ये बन गया, अब ये कैसे हुई है ये बात समझिए आप, ये अभिक्रिया को समझिए, ये हो गई पूरी। अब मैं समझा देता हूं, बेंजीन रिंग यही तो होती है, बेंजीन देखिए, सी 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 सी, 6 अणु होते हैं बेंजीन के, और क्रमशः डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और सबके साथ हाइड्रोजन जुड़ी हुई होती है, सबके साथ हाइड्रोजन जुड़ी हुई होती है। अब आप ये देखिए, ये बेंजीन है,
अब जब इस पे यहाँ 3 अणु, 3 दूनी 6, 6 अणु हाइड्रोजन के आ जाएंगे, यानी कि एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगी इसके साथ, तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में हो जाएगा। एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगी इस कार्बन के साथ, एक यहाँ जुड़ जाएगी हाइड्रोजन के साथ, तो ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड काय में बदल जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। तो सब के जगह एक एक हाइड्रोजन आ जाएगी, जिससे कि ये डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा और ये सब के साथ सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। यही होती है साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल। तो ये बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजनीकरण, एनआई उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये अभिक्रिया होती है। इस तरीके से आपने इस वीडियो के माध्यम से फिनोल की युग्मन अभिक्रियाओं को बहुत ही आसानी से समझा। तो फिनोल की युग्मन अभिक्रियाएं किन किन तत्वों से होती है ये आपको पता होना चाहिए। नंबर 1 मैंने बताया था थैलिक एनहाइड्राइड से, थैलिक एनहाइड्राइड, और दूसरे नंबर पे जो मैंने बताया था बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से होती है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, क्लोराइड वो जोड़ी उसमें, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और तीसरी होती है हाइड्रोजनीकरण। ये हुई फिनोल की युग्मन अभिक्रिया। तो थैंक्स मेरे साथ जुड़े रहने के लिए।